काटा है तो अब तक इस पर दीमक क्यों नहीं लगी? हाँ। और ये कोई अंदर क्यों रखेगा? कौन लाया इसको अंदर? काटा किसने इसको? क्यों काटा इसको? दरवाजे खिड़कियां हमारे सामने खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। 3 से 4 बार हमने जाकर देखा है यार, कोई भी नहीं होता, नजर नहीं आता हमें। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ है? मतलब मुझे ये सिर्फ बताएं कि हस्तियाँ क्या है। सर भाई, आप अक्सर कहते हो ना कि हमें पूरी बात नहीं बताई जाती। बिल्कुल। यहाँ तो पूरी की आधी भी नहीं बताई गई। जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो चौकीदार है, उन्हीं को नहीं पता कि दरख्त किसने काटा। उनको ये पता है कि हमारे बाप दादा के ज़माने से मखलूक यहाँ बस रही है, ठीक है। इतनी एक्टिव नहीं थी। मसले होते थे, इस कदर नहीं होते थे सर। वॉशरूम के अंदर बच्चों के बालों का कट जाना, चलो खड़े कैसे हो? बर्दाश्त करें वो बाल देखें। ये क्या चक्कर है? ये देखें बाल देखें। कम छुप कर बाथरूम में बाल, ये तो गुच्छे हैं। उनको नाखूनों के निशान पड़ जाना, नील के निशान पड़ जाना। वॉशरूम का हाल आपने देखा, उन बालों को आपने देखा। अच्छा, आपको अभी मैं एक बात बता दूं, शायद उस वक्त में बहुत स्पीड में हम भागे तो वो समझ नहीं आया, लेकिन जब आपको लगा था ना जहाँ पे, उस जगह पे भी बाल गिरे हुए थे। कहाँ पे? गेट के पास। कहाँ? जिस गेट को आप टकरा है ना, मेन गेट को, हाँ, उस गेट के पास भी बाल थे। और वो शाम को क्यों नहीं नजर आए मुझे। और जो रूम के बाहर से हम निकलते हैं बैक साइड पे जाने के लिए, उससे पहले नहीं आपने बोला है ये देखें मकड़ी का जाला नीचे आ रहा है, उसी के नीचे बाल थे। और वो 10 का नोट भाई बच्चों के स्कूल में, बच्चों के स्कूल में 10 का नोट, 10 का नोट चीज वगैरह लिखी हुई थी, लेकिन मैंने हाथ स्कूल में जी ये देखें। नहीं लेना बिल्कुल रखा हुआ है। पैसे नहीं उठाना। अच्छा नहीं लगाया, कभी नहीं उठाना। याद है, गलती मत करना। 10 का नोट मैंने उठाया जलन में। सर ऐसे ऐसे उस पर दिखाइएगा शिराज भाई, वो कैसे तावीज़ लिखे हुए थे 10 के नोट के लिखे ऊपर। हुए होते हैं यार, बड़ा अमल किया जाता है। बहुत ही मुश्किल जगह जी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सर भाई, आपको क्या लगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि ठीक है हमने बहुत सारे अक्स देखे, साए देखे, और दूर दूर खड़ी भी हमने बहुत सारी मखलूक़ात देखी जो हमारे करीब नहीं आई, लेकिन इस तादाद के अंदर देखने के बाद आप क्या कहेंगे यार उसमें? आपका तजुर्बा क्या कहेंगे इसके? क्योंकि इस वक्त बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। देखिए हमने ना देखी हैं, दरख्तों पे भी चीज़ें देखी हैं, रिकॉर्ड की हैं। 1 बहुत हो गया, 2 यहाँ हम गिन नहीं पा रहे थे। भरा हुआ था यह दरख्त बच्चों से, अजीब सी मखलूक़ात से। आपको वो बाल लग रहे थे, उनको छोटा मुंह लग रहा था। उसकी हाइट, उस पर जाना, उस पर पहुंचना, और इतने ये छोटे। सेकंड है सर भाई। एक याद है हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, वहाँ बहुत सारे शेड थे, वो एकदम से वाइट जोड़े में सब निकलना बाहर शुरू हुए, और उसमें से एक बहुत बड़े कद का निकला था। वो बहुत दूर से हमने देखा बहुत था। दूर से वो उन शेड्स पे नो डाउट सफ़ेद मखलूक़ात हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन सुहेल भाई इस हाइट के ऊपर, इस हाइट पर, इतने ऐसी जगह पर, ऐसे दरख्त में कोई कब आया, कैसे चढ़ा? 1 2 3 4 5 6 मुझे याद है। जानवर रो रहे हैं सुहेल भाई। ये क्या दरख्तों पे बला आ गई है? क्या आ गया? परिंदे उड़ भी रहे हैं, पता है? ये चमगादड़े हैं, उल्लू भी हैं। ये क्या नजर आ रहा है यार? एक जगह तो है ना साहब भी, ठीक है यार कि किसी बच्चों ने शरारत की है हमारे साथ, लेकिन 40 फीट की बुलंदी पे नहीं चढ़ सकता बच्चा। इतना छोटा बच्चा नहीं चढ़ सकता। कि तो मौत को दावत देने वाली बात है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर किसी का बच्चा ये शरारत भी कर रहा है और उसका पैर स्लिप हो जाता है साहब भाई, चांस नहीं है बचने का। ना सुहेल, नामुमकिन बात। एक बात बताऊं, देखें आप दिन में वहाँ गए थे, बिल्कुल। रात तो छोड़े, आपको दिन में कोई नज़र नहीं आया? नहीं आया। एक बंदा आया आपसे बात करने, उसकी हालत आपने देखी? बिल्कुल। जिसके बाप दादा यहाँ पे काम कर चुके हैं। हाँ। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो कांप रहा था।
वो उसकी कंडीशन हाथ मिलाते ही देखा ना। हमने उसको भी कहा कि भाई अपने गांव से किसी को बुलवाओ, हमसे बात करे जिसने उनको देखा। हम वहाँ चले जाते हैं, वो पलट के वापस नहीं आए। नहीं, यकीन करें वो वापस नहीं आए पलट कर। हमने वहाँ कैसे वक्त गुजारा, जैसे सुहेल भाई कह रहे हैं ना कि यार मुश्किल वक्त गुजारा, मैं कहूँगा तकलीफ दे वक्त गुजारा। बॉडी इतनी थक गई और समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं और हम मतलब उनसे सवालात क्या करें, वो करने ही नहीं देते थे, बात ही नहीं कर रहे थे। आखिर में शायद आप लोगों ने सुनी हो, शायद ना सुनी हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कह की आवाज़ आई थी। हमें सर शाम को ही वहाँ पर गुराने की आवाज़ आ गई थी, हमें बच्चों की आवाज़ आ गई। मैं जब पीछे गैलरी में गया ना, पीछे वो जो गली थी, सुहेल भाई मैंने देखा दरख्त के पास ही कोई मुझे महसूस हुआ। जब मैंने आपको बोला, हम जब वहाँ पे आ रहे थे ना आपके पास, मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हुआ। मतलब कोई उस वक्त भी पीछे आ रहा था हमारी आंखों के सामने खिड़कियों के दरवाजे पल्ले बंद हो रहे हैं। वो कमरे का दरवाज़ा जो शोर कर रहा था क्लास का, वो बंद हो रहा है, खुल रहा है बगैर हवा के। और हमने कई बार चेक किया, अनकट चेक किया यार, बिल्कुल कोई, मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार कोई नहीं। एक बार दो बार सलसल हुए जा रहे हैं सर हमले हुए आप पर। वो बीच छत पर जो भारी चीज गिरी ना, वो आप पर हमला था। बिल्कुल। जो एक पत्थर आपके अंदर भारी सी आवाज आई आपको कुछ सेकंड वाली क्लासरूम में, वो आप पर हमला था। आपको जो छिपकली महसूस हुई ना कि कोई है सर, कोई है अंदर में। हाँ कोई है। खिड़कियां भी बंद की हुई, सब बंद है। क्या है? बहुत बड़ी छिपकली गिरी है सर। इतनी आवाज छिपकली की नहीं होती। नहीं हो सकती है। और वो गायब हो गई ये चीजें। ये तो आप पर हमले थे, वही दुआएं कह लें, करम कह लें कि यहाँ आती हुई चीजें यहाँ वहाँ हो गई हैं। बात यह ना लेना ना देना, हमने कोशिश की, लेकिन मुझे ख्याल बार बार आ रहा था कि यार स्मेल जो आ रही है ना, ये अच्छी साइन नहीं है, मतलब नेगेटिव साइन है। और सुहेल भाई 3 वजूहात महसूस होती हैं। देखें है तो एक अरसे से, ठीक है, बाप दादा के टाइम से इनके अल्फाज हैं, चीज़ है यहाँ पर, और अभी ये हाल है तो सोचें उस टाइम पर क्या वीराना होगा यहाँ पर। ये तकलीफ तो नहीं पहुँचा दी इनको उस वक्त से। ये हैं, होंगे भाई, अक्सर होते भी हैं तो सही ना, वजूद तो रखते हैं, बिल्कुल अपनी मौजूदगी जाहिर कर देते होंगे। बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, वो एहतियात करते होंगे, समझा देते होंगे ऐसे लोगों साथ। वो गए तो आहिस्ता आहिस्ता शायद लोगों ने बेहतियाती की। वॉशरूम जा रहे हैं तो मतलब सफाई का ख्याल नहीं कर रहे, स्मेल ऐसी स्मेल यार, ठीक। फिर यहाँ पर दिन के बाद शाम में, रात में कोई क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। फिर क्या पता बीच में मसले बड़े हों तो किसी को बुलाया हो या कोई पहुंचा हो, कुछ कैद करने के हवाले से, मखलूक को कोई अमल करने के हवाले से एक मुकाबला हुआ हो, वो चीज़ तैश में आ गई हो। कुमारी की मिसाल हमारे सामने है, उनका कोई नुकसान हुआ है। फिर जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है ना, वो दरख्त का काटना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो किसने काटा और क्यों काटा। और चलो ठीक है काट दिया यार, तुम उसकी इतनी बड़ी शाख क्लास के अंदर क्यों रखे हुए हो? बिल्कुल। उस पर 1 साल से दीमक क्यों नहीं लगी हुई? देखें मैं आपको बताऊं, किसी पर असर हुआ सुहेल भाई जी, और उसका इलाज हो रहा था, उसने कोई डिमांड की नील गाय की पहले, फिर उसने सुरखाब का पर मांगा। ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो नायाब होती हैं, इतनी महंगी नहीं होती लेकिन नायाब होती हैं। ढूंढे कहाँ पे, खरीदे कहाँ से? फिर पता नहीं किसी बैल या गाय पे या बकरे पे उनकी मामला रजामंदी हो गई। झूठ बोलते हैं ना ये, इनकी बात पे भरोसा नहीं होता। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। तो जो इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा निशानी दो। इनकी एक निशानी होती है, एक साइन होता है, समझ लें एक कमिटमेंट होता है। तो उसने ये कहा था कि फ़लाँ दरख्त की शाख मैं तोड़ता हुआ जाऊंगा। और एकदम वो बंदे ठीक हो गए और जाकर देखा तो ये तो तना आपने देखा ना, इससे मोटा तना था, उसकी शाख थी जैसे ये थी अंदर, वो टूटी हुई गिरी हुई थी। हाँ। तो ये समझ लें एक कमिटमेंट कह लें, एक बॉन्ड कह लें, निशानी कह लें कि हाँ भाई ये देखो ये निशानी है तुम्हारी। बिल्कुल।
ताकि ये गवाही के तौर पर जो है ना कल को इस्तेमाल हो सके। अब सर इस जगह के अंदर या तो किसी ने आया, कोई इलाज किया है किसने, और उसने कहा है कि जी ये दरख्त हम तोड़ देंगे या छोड़ देंगे, या किसी ने ज़बरदस्ती काटा है और काटने में सोहेल भाई आपने देखा कई जगहों पर मैंने देखा कि खून निकल आया दरख्त से, या मिसकमिटमेंट की है इनके साथ किसी ने? कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंच गया है इनके, कोई बच्चे को ज़ख्मी हो गया, कुछ हो गया, जो इतने ये लोग सख्त हो गए हैं कि अब किसी के बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर। स्कूल यार चलता वो बंद हो गया।